हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हमारी वेबसाइट investYadnya.in पर जाकर आप ज़रूर से ज़रूर विज़िट कीजिए और हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स यानी कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज़ को आप विज़िट कर सकते हैं। हमारे वेरियस मॉडल पोर्टफोलियोज़ की आप मेथोलॉजीज़ और उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखकर आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एंड इफ़ यू चूज़ टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ आवर पोर्टफोलियोज़ या आप हमारे किसी भी प्रोडक्ट को रिन्यू करना चाहते तो आप इस पे 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SB50। सो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूएस फेड रेट्स कट के बारे में। परिमल सर ने कल इस न्यूज़ के बारे में एक ऑलरेडी कवर भी किया। उनके मिंट इस जो उनकी सीरीज़ चल रही है MINT उसके अंदर। सो जब यूएस फेड ने अपने रेट कट का डिसीजन अनाउंस किया तो उन्होंने बताया कि दे आर कटिंग देयर फेडरल रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। सो 3.5 टू 3.75% का अभी यूएस में फेड रेट्स है एंड दिस इज़ द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव रेट कट्स बाय द यूएस फेड। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, जो जेरोमी पावेल जो है यूएस फेड के गवर्नर्स, तो उन्होंने उनकी कमेंट्रीज के अंदर ये बताया कि अभी शायद इसके आगे रेट कट्स ना हो। सो दिस कुड बी अ टेम्पररी पॉज फ्रॉम नाउ ऑन। सो ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट लास्ट 3 महीनों में हमने देख चुके हैं एंड नाउ अभी यहाँ से एक थोड़ा सा पॉज यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी उन्होंने बताए। तो यूएस फेड विल नाउ स्टार्ट परचेजिंग द यूएस ट्रेजरी बिल्स। सो 12 दिसंबर से वो लगभग $40 बिलियन का यूएस ट्रेजरी बिल्स परचेज करने वाले हैं। यानी कि दे आर नाउ ट्राइंग टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट। जब यूएस या किसी भी सेंट्रल बैंक अपने ट्रेजरी बिल्स परचेज करती है तो मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी आती है एंड उससे ग्रोथ को पुश मिलता है। सो फेड रेट कट भी हो गया है एंड अनदर लिक्विडिटी बूस्ट, ये दोनों भी चीज़ें हैं जो एक एक्सपांशनरी स्टांस पर जाती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो फेड बाइंग है ऑफ द यूएस ट्रेजरी बिल्स, ये अगले कुछ महीनों के लिए थोड़ी एलिवेटेड भी नज़र आ सकती है। जेरेमी पावेल जी ने ये भी कहा है कि जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो अभी उन्होंने 2026 के लिए अपवर्ड रिवाइज किए हैं एंड जो इन्फ्लेशन की नंबर्स है वो थोड़े से पिकअप होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न जो है दैट इज़ रिगार्डिंग द जॉब डेटा। सो अभी आप सभी जानते होंगे कि यूएस में जो अभी पॉज चालू है जहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, उसके तहत अभी डिसीजन मेकिंग भी ये फेडरल रिजर्व के लिए यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट टास्क हो चुका है विद द लैक ऑफ डेटा। सो अभी के लिए यहाँ पे यूएस फेड ने कहा है कि more rate cuts are not visible in the near future. The next news is also regarding the US market. SpaceX जो इलॉन मस्क जी की एक कंपनी है वो अपना IPO प्लान कर रही है इन 2026। सो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार $30 बिलियन का IPO हो सकता है विच कुड बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट IPO विच इज़ गोइंग टू कम इन 2026। सो इसके पहले जो सबसे बड़ा IPO था दैट वाज बाय सऊदी अरामको, जो इनिशियली तो $25.6 बिलियन का था, लेकिन उसके बाद इट वाज लेटर इंक्रीज टू $29.4 बिलियन बिकॉज ऑफ द ओवर अलॉटमेंट। सो अभी ये जो इलॉन मस्क जी के SpaceX ये जो कंपनी है वो $30 बिलियन रेस करेंगी एंड द कंपनीज वैल्यूएशन वुड बी अराउंड $1.5 ट्रिलियन। सो अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो जो मिस्टर मस्क है उनका स्टेक का जो वैल्यू है दैट वुड बी अराउंड $625 बिलियन एंड इसके अगर ये वैल्यूएशन अगर मानते हैं तो हिज नेटवर्थ विल बी अराउंड $952 बिलियन which means Elon Musk could be the first trillionaire ever as an individual in the global history.
सो एक बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर, एंड अगेन क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईपीओ एंड विद अ कंपनी दैट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस बाय फॉर जस्ट आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ 24 ईयर्स में ही ये हुआ है इस कंपनी को। एंड इतना बड़ी कंपनी, एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी, इसका वैल्यूएशन अगर बना रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। बट यहाँ पे क्या वैल्यूएशन है, क्या डिटेल्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें अभी आने वाले समय में ही पता चलेगी। इंडियन इकोनॉमी की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। इंडिया एंड यूएस की ट्रेड डील्स के ऊपर एक बहुत ही मेजर अपडेट आया है। सो यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया ने जो ट्रेड फ्रंट्स पे ऑफर्स रखे हैं इस बारी निगोशिएशंस में, दे आर बेसिकली द बेस्ट दैट द यूएस हैज़ एवर रिसीव्ड. So that is what he has quoted in his remarks to the US Senate. So ओवरऑल यहाँ पे एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हमारे काउंटर पार्ट जो है, हमारे मिनिस्टर जो है श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी कहा है कि यूएस के साथ निगोशिएशंस चालू है। कल से ही यूएस निगोशिएशन शुरू हो चुके थे। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ही जल्द एक बीटीए के तरफ ये जो टॉक्स है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन हो सकता है। अर्लियर यहाँ पे दोनों ही प्रेसिडेंट्स ने एक टाइमलाइन जो सेट किया था दैट वाज फॉर 2025, लेकिन शायद इसमें थोड़ा और समय लग सकता है, बिकॉज पीयूष गोयल जी ने ये भी कहा है अपने कमेंट्स में कि जो किसी भी टाइमलाइन को मद्देनज़र रखते हुए कोई हेस्टी डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। दोनों भी कंट्रीज़ जो है वो मोर एंड मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को चाहती है, एंड ये दोनों इंडिया एंड यूएस बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स है। सो ये ट्रेड को ही ज़्यादा पुश करे, ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स ला सके, एंड जो टैरिफ है उसको कैसे कम किया जा सकता है उस पर भी काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं। सो अगर हम यूएस की पोजीशन की बात करें तो यूएस बेसिकली अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ इंडियाज ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट एंड 6.22% ऑफ द ओवरऑल इंपोर्ट्स। अगर हम टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो 10.73% का मर्चेंडाइज ट्रेड यूएस के तरफ से होता है इंडिया का। एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अक्टूबर मंथ में बिकॉज ऑफ द हायर टैरिफ्स इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू यूएस दे हैव फॉलन बाय अराउंड 9% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ड्यू टू द हायर टैरिफ्स। सो हम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यूएस और इंडिया का ये जो टैरिफ का सिचुएशन है ये बहुत ही क्रूशियल है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, एंड इसका इम्पैक्ट हमारा एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट से हो सकता है। ट्रेड एग्रीमेंट में ये जो बायलैटरल ट्रेड हो रहा है तो अभी करेंटली इट इज़ एट $191 बिलियन। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बूस्टेड टू $500 बिलियन बाय 2030। सो नेक्स्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 2.5x से ज़्यादा का यहाँ पे ट्रेड इंक्रीज करने की बात हो रही है। सो दोनों ही कंट्रीज मोर ट्रेडिंग के ओर और फोकस करती हुई नज़र आ रही है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट अपवर्ड रिवाइज किया है फॉर FY26। सो अर्लियर दे हैव फोरकास्टेड अ ग्रोथ ऑफ 6.5% एंड नाउ दे आर सेइंग दैट ये जो ओरिजिनल इनका आउटलुक है उसको उन्होंने अपग्रेड किया है बाय 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी कि 7.2% का रिवाइज्ड आउटलुक नंबर है फॉर FY26। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि Q2 का जो परफॉर्मेंस है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहा है। 8.2% का Q2 ग्रोथ इन द कैलेंडर ईयर 25 वो बहुत ही एक फिनोमिनल नंबर उन्हें लगा। सो एडीबी ने ये भी कहा कि जो जीएसटी के बेनिफिट्स दिए गए, जीएसटी कट हुआ है, इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स के भी बेनिफिट्स दिए गए हैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। सो ये दोनों ही रीजंस है जो जिससे डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकती है। हालांकि FY27 का जो आउटलुक है उन्होंने वो अनचेंज रखा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन, बिकॉज अगर आप किसी एक ईयर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव करते हैं और उसके बाद भी कंसिस्टेंट ग्रोथ अचीव कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। सो FY27 में कोई हायर बेस के इफेक्ट की वजह से उन्होंने कोई डाउनवर्ड रिविजन नहीं किया है। दे हैव मेंटेन द स्टेटस को फॉर FY27। ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो एंगल है उसमें एडीबी का कहना है कि जो 3.1% का इन्फ्लेशन फोरकास्ट उन्होंने
रखा था उसको वो डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं टू 2.6% बिकॉज ऑफ फेवरेबल मानसून, लोअर फूड प्राइसेस एंड द जीएसटी कट्स दैट हैव हैपेंड इन द कंट्री। इंडियन मार्केट्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इंडियन मार्केट्स का। सो कल निफ्टी 50 जो है वो अराउंड 0.32% से गिरा। निफ्टी नेक्स्ट 50 फेल बाय 0.2%। सो ओवरऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 50 वाज डाउन बाय 1.12% एंड निफ्टी मिड कैप 150 वाज डाउन बाय 1.5%। स्मॉल कैप में भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप 50 वाज डाउन बाय 0.9%, वेरस स्मॉल कैप 250 वाज डाउन बाय 0.85%। सो ओवरऑल लार्ज कैप्स में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, स्पेशली इन द मिड कैप स्पेस। अगर सेक्टरल बेसिस पे अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी जो है वो ये वन ऑफ द मेजर इंडेक्सेस है जो सबसे ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया। 0.89% से ये इंडेक्स कल गिरा। वेरएज निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फेल बाय 1.72%। अगर हम कल ओवरऑल एक बियरिश सेंटिमेंट जैसा कल मार्केट परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, बिकॉज जो डिफेंसिव सेक्टर्स है वो परफॉर्म करते हुए नज़र आए। निफ्टी मीडिया है 0.48% से ऊपर था। निफ्टी फार्मा वाज अप बाय 0.17% एंड हेल्थ केयर वाज अप बाय 0.13%। FIs, so not so surprisingly, FI were net sellers with 10,000 crores of net outflow, whereas DIs were 20 DIs bought of 21,000 crores. So overall ये जो numbers है DIs की वजह से यहाँ पे जो fall हो रहा है वो curtail होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस ने अपना 25,000 करोड़ का इशू जो है वो कंप्लीट कर लिया है एंड 108% का ओवर सब्सक्रिप्शन इस इशू को देखने मिला है। अदानी एंटरप्राइजेस का जो इशू था ओवरऑल उसमें अराउंड 13.85 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके अगेंस्ट उन्हें 14.95 करोड़ शेयर्स की बिड आई है। सो ओवरऑल प्रमोटर का जो यहाँ पे सेगमेंट था दैट हैज़ बीन फुल्ली सब्सक्राइब्ड, और जो पब्लिक पोर्शन था दैट इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 30%। सो 3.6 करोड़ के ऑफर्स किए गए थे, उसके अगेंस्ट 4.7 करोड़ का यहाँ पे बिड्स कंपनी को मिली है। राइट शेयर्स वर इशूड एट अ प्राइस ऑफ 1800 रुपीज़, और ये जो पेमेंट है दैट वाज सपोज टू बी डन इन 3 ट्रांचेस। सो फर्स्ट ट्रांच वाज ऑलरेडी पेड, दैट इज ₹900 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इसके साथ 2 एडिशनल कॉल्स होंगे, फर्स्ट वुड बी इन जनवरी एंड द सेकेंड कॉल वुड बी इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। जो प्रोसीड्स है दैट वुड बी यूज फॉर डेट रिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन्स, ऐसा कंपनी ने कहा है। आप सभी जानते होंगे या आप लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले भी अदानी एंटरप्राइजेस ने एक QIP यहाँ पे रेज किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो पूरा सागा हुआ था, उसी टाइम पर अदानी एंटरप्राइजेस का QIP आने वाला था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट QIP got cancelled and now the company has raised the funds that they have been eyeing for। कल EMS स्पेस के जो स्टॉक्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। केन्स टेक्नोलॉजी में दिस पर्टिकुलर स्टॉक फेल बाय 10.5% येस्टरडे। सो केन्स टेक्नोलॉजी का जो फियास्को चल रहा है, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। सो कोटक, ये जो कोटक सिक्योरिटीज़, ये जो ब्रोकिंग कंपनी है, इन्होंने कुछ फ्लॉज आइडेंटिफाई किए हैं। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ ने कुछ इनकन्सिस्टेंसीज फ्लैग करी है इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड इसके अलावा कुछ और भी उन्होंने चीज़ें बताई कि ये सारी चीज़ें उन्हें गलत लग रही है इन द रिजल्ट एंड द नंबर्स दैट द कंपनी हैज़ बीन डिस्प्लेइंग। उसके अगेंस्ट कंपनी ने काफ़ी चीज़ों पे क्लैरिफाई किया एंड एक चीज़ पे कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि एक रिलेटेड पार्टी का जो डिस्क्लोजर है वो उनसे मिस हो चुका था। वो यहाँ पे जो कोटक ने आइडेंटिफाई किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके तहत जो कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन है, राइट। सो
अभी यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रा व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो परसों ये स्टॉक अराउंड 15% अप था, कल वापस ये स्टॉक 10% डाउन है। सो ये वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक में, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट व्यूज़ दैट आर कमिंग। सो अगर हम केन्स टेक की बात करें तो कोटक सिक्योरिटीज़ ये एक बेरिश स्टांस लेके खड़ा है, वेर एज अदर ब्रोकर हाउसेज लाइक मक्वायरी, जेपी मॉर्गन, एक्सिस, पीएल हाउस, नोमुरा, ये सारे एक पॉजिटिव स्टांस लेकर खड़े इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ओवरऑल अगर हम हमारा पर्सनल व्यू बताएं तो जो ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ मेजर इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए भी हो सकते हैं, ऐसा भी हमें लग रहा है। लेकिन जो कंपनी के फंडामेंटल आउटलुक है, जो कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है, उस पे अभी तक के कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर हम उसी आउटलुक के साथ जाते हैं तो वी स्टिल रिमेन बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड it has been a part of our portfolios since a long time. We are still basically in profits despite this fall, and we continue to hold this particular stock. लेकिन अगर कल की बात करें तो ये volatility continued रही in this particular stock, and इसके साथ साथ EMS स्पेस के दूसरे स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। सो डिक्सॉन जो है वो अराउंड 8.5% कल गिरता हुआ नजर आया। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑल्सो फेल बाय 3.5%। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग हिंदुस्तान जिंक। ये स्टॉक कल 4.2% से बढ़ता हुआ नजर आया। द स्टॉक बेसिकली क्लाइम 5% बिकॉज जो सिल्वर के प्राइसेस है वो $61 क्रॉस करते हुए नजर आए इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फेड रेट कट। सो सिल्वर जो है वो रैली होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड हिंदुस्तान जिंक जो इंडिया का एकमात्र प्योर प्ले सिल्वर कंपनी है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ द इबिट या जो पैसा ये कंपनी कमाती है वो सिल्वर के थ्रू आता है। तो वो उसके तहत जब सिल्वर के प्राइसेस बढ़े तो साइमल्टेनियसली हिंदुस्तान जिंक के शेयर प्राइस भी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग स्विगी। स्विगी ने भी अपना 10,000 करोड़ का QIP कंप्लीट कर लिया है। अराउंड 375 रुपीज़ का प्राइस हो सकता है, ऐसे प्राइमरी रिपोर्ट्स आ रही है। एंड जो 10,000 करोड़ का QIP यहाँ पे कंपनी ने रेज किया था, उसके अगेंस्ट उन्हें 40,000 करोड़ के ऑफर्स आए हैं। सो ऐसा माना जा रहा है, एंड ऐसे कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चल रहा है। सो ओवरऑल अगर 375 रुपीज़ का अगर हम एक बेस प्राइस माने तो करंट प्राइस जो है वो उससे अराउंड 6% डाउन है। ये एक डिस्काउंट पे यहाँ पे QIP होने जा रहा है, एंड जो डाइल्यूशन है दैट वुड बी अराउंड 9.6%। सो लगभग जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनका स्टेक 9.6% से डाइल्यूट हो जाएगा आफ्टर दिस QIP। स्विगी का जो ये जो QIP है उसके लिए कंपनी ने कहा कि 10,000 में से अराउंड 4,500 करोड़ जो है वो क्विक कॉमर्स बिजनेस के जो नेटवर्क है ओवरऑल उसको बिल्ड करने में कंपनी लगाएगी, एंड बाकी का एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड यहाँ पे यूसेज उन्होंने दिया नहीं है। अगर हम कंपनी की बात करें तो करंटली कंपनी के जो कैश है एंड जो 2,400 करोड़ का इनका रैपिडो का स्टेक सेल जो होने वाला है उससे जो आने वाले हैं, तो वो सब मिला के ये QIP प्रोसीड्स एग्जिस्टिंग कैश एंड द स्टेक सेल फ्रॉम रैपिडो, सो ये सब मिला के अराउंड $2 बिलियन का कैश कंपनी के पास हो जाएगा। सो विच इज़ सिमिलर टू व्हाट जोमेटो इज़ हैविंग। सो इटर्नल जो जोमेटो या ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है उसके पास 18,000 करोड़ है, एंड स्विगी विल नाउ हैव अराउंड 17,000 करोड़। सो एक कैश बेसिकली कौन कितना ज़्यादा कैश होल्ड कर सकता है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैश एक्यूमुलेशन हो गया है इस पर्टिकुलर स्पेस में। हमारा एक और मानना है कि ये जो QIP किया जा रहा है ये कंपनी का जो इन्वेंट्री मॉडल जो ब्लिंकिट ने अडॉप्ट किया है वो मॉडल अडॉप्ट करने के लिए स्विगी को अपने फॉरेन होल्डिंग जो है उसे कम करनी पड़ेगी। ऑलरेडी ये IPO के बाद 80.6% से
गिर के 58% पे आ चुकी है, लेकिन लेस देन 50% फॉरेन होल्डिंग होनी चाहिए टू स्विच टू द इन्वेंट्री मॉडल इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस। सो ये इसे रिड्यूस करने के लिए भी कंपनी ने ये अपने QIP यहाँ पे किया है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न दैट वी थिंक इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर बिल्डिंग अप सच बिग कैश पाइल्स बाय स्विगी। एंड हम ये नहीं भूल सकते कि स्विगी का जो इंस्टामार्ट बिजनेस है, दैट इज़ बेसिकली बर्निंग अ लॉट ऑफ कैश, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैश बर्नर है इस पर्टिकुलर स्पेस में, इफ़ वी कंपेयर इट टू जेप्टो और ब्लिंकिट। सो इन सब में इंस्टामार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कैश बर्न करता है। सो ये एक बहुत बड़ा कुशन ऐड करेगा कंपनी के फाइनेंसेस के लिए। बट ये जो कैश बर्न है ये कितना वायबल है एंड इसके ये कितने टाइम तक के चल सकता है, बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ नो डाउट इट्स अ वेरी ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। क्विक कॉमर्स हैज़ बीन ग्रोइंग मल्टीफोल्ड्स एवरी ईयर, राइट। सो वेरी न्यू एंड नीसेंट इंडस्ट्री, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल आना भी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। सो नाउ ब्लिंकिट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के काफ़ी करीब है, ऐसा कंपनी कह रही है। एंड ये इन्वेंट्री मॉडल पे जो शिफ्ट होगा तो इससे भी कंपनी के ओवरऑल ROCs में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसे मिस्टर अलबिंदर जो ब्लिंकिट को हेड करते हैं उन्होंने कहा था। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिए आपके जो लाइक्स आते हैं वही हमारा मोटिवेशन होता है टू डू मच हार्डर वर्क। एंड डिस्पाइट ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स एंड दैट वी आर पुटिंग इन, वी आर नॉट चार्जिंग यू फॉर एनीथिंग। ऑल वी वांट इज़ योर लव विच कैन बी डिस्प्लेड बाय योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स दैट यू पोस्ट ऑन दिस वीडियो। सो ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।